प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे जीवन का एक अत्यंत सरल किंतु गहन संदेश साझा करना चाहता हूं। दयालु बनो। ये दो शब्द जितने सरल प्रतीत होते हैं, उतने ही गहरे हैं। यदि इन्हें जीवन में उतार लिया जाए, तो मनुष्य न केवल स्वयं महान बनता है, बल्कि संपूर्ण समाज को भी प्रकाशमान कर देता है। स्वामी विवेकानंद जी यह कहते हैं कि दयालुता कोई कमजोरी नहीं है, यह हृदय की सबसे बड़ी शक्ति है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दयालु होना मतलब अपने अधिकारों से पीछे हट जाना, परंतु वास्तविकता यह है कि दयालु व्यक्ति सबसे साहसी होता है। दूसरों को क्षमा कर पाना, कठिन समय में भी सहानुभूति रखना, यह केवल वही कर सकता है जिसके भीतर अपार आत्मबल हो। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझ लेता है, वही वास्तव में मनुष्य है। दया हमें केवल इंसान नहीं, बल्कि महामानव बनाती है। धर्म का सार क्या है? क्या वह केवल पूजा पाठ या मंत्र जाप है? नहीं। धर्म का मूल्य है दयालुता। यदि आपके भीतर करुणा नहीं है, तो मंदिर की घंटियां भी केवल शोर हैं। यदि आपके हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है, तो आपकी सारी साधना अधूरी है। भगवान तक पहुंचने का मार्ग दूसरों की सेवा से होकर गुजरता है। जब आप किसी पीड़ित को सहारा देते हैं, भूखे को अन्न देते हैं, असहाय को हिम्मत देते हैं, तभी आप सच्चे भक्त कहलाते हैं। बहुत लोग यह मानते हैं कि शक्ति और दया साथ नहीं चल सकते। वे सोचते हैं कि यदि हम दयालु होंगे तो लोग हमें दबा देंगे। परंतु मैं कहता हूं, दयालुता ही वास्तविक शक्ति है। और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का हृदय दयालु होता है, उसकी वाणी में जादू होता है, उसके कार्यों में प्रेरणा होती है। वह किसी को दबाता नहीं, बल्कि सबको उठाता है। ऐसा व्यक्ति समाज का आदर्श बन जाता है। दयालुता से मिलने वाले लाभ एक, आत्मिक शांति। जब आप दया का व्यवहार करते हैं, तो आपके भीतर गहरी शांति का अनुभव होता है। दूसरा, सकारात्मक ऊर्जा। दया का हर कार्य आपके चारों ओर सकारात्मकता का आभामंडल बना देता है। तीसरा, मानवता का विकास। दयालुता समाज को बांधने वाली डोरी है। यह जाति, धर्म और भाषा की दीवारें तोड़ देती हैं। चौथा, सच्ची सफलता। धन और पद अस्थायी हैं, परंतु दया और सेवा के कार्य ही अमर रहते हैं। दयालुता का अभ्यास कैसे करें? दयालुता केवल विचारों तक सीमित न रहे, उसे आचरण में उतारें। किसी की मदद करें, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। कटु वचन न बोलें। हर शब्द मधुर और उत्साहवर्धक होना चाहिए। क्रोध के क्षण में भी संयम रखें और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी जिए। समाज में दयालुता की आवश्यकता आज की दुनिया में, जहां प्रतियोगिता, ईर्ष्या और स्वार्थ की भावना बढ़ रही है, वहां दयालुता ही वह औषधि है जो समाज को संतुलित कर सकती है। यदि हर व्यक्ति अपने आसपास दया और करुणा का वातावरण बनाए, तो गरीबी, अन्याय और हिंसा का नाश हो सकता है। याद रखिए, एक दयालु हृदय लाखों उपदेशों से अधिक प्रभावी होता है। मेरे देश के युवा मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, असीम साहस है। इस शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए मत करो, बल्कि समाज की सेवा में लगाओ। दयालु बनो, क्योंकि दयालुता से ही नेतृत्व का जन्म होता है। जब तुम किसी गिरते हुए को थामते हो, किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो, तभी तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा ज्ञान सार्थक होता है। तो भाइयों और बहनों, जीवन का यह स्वर्णिम मंत्र याद रखो, दयालु बनो। यह केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का वास्तविक पथ है। दया से ही धर्म है, दया से ही शक्ति है, और दया से ही सच्ची सफलता है। जब हर व्यक्ति के भीतर यह दीपक प्रज्वलित होगा, तब यह पृथ्वी स्वर्ग से कम नहीं होगी। हमारे चैनल डेली माइंडसेट स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले मिले।